जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे 30 इंडियन जीके। ऑलरेडी मैंने 90 इंडियन जीके प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो ये केरल में। किसे कहा है? केरल राज्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में सबसे ऊंचा बांध भागड़ा किस नदी पर बना है? देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध भागड़ा नंगल बांध है, जो कि किस नदी पर स्थित है? ये सतलुज नदी पर स्थित है। ये डैम सतलुज नदी पर बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सतलुज। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ये है जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जमशेदपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो ये उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश शक्कर का कटोरा कहलाता है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश जिस जगह पर जिस चीज़ का ज़्यादा उत्पादन होता है तो उसी को उसका कटोरा कहा जाता है। तो इसका मतलब शक्कर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए उसे शक्कर का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? किस चीज़ को कटोरा कहा जाता है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? भारत में 228 राजमार्ग है। कितने हैं? 228। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 228 राजमार्ग है। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, भारत में एकमात्र स्थान है जहां टीन पाया जाता है, तो वो कौन सा है? तो वो है हजारीबाग में पाया जाता है। टीन कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग में। वो नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, वो नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, वो कौन सा है? वो है आपका दामोदर नदी घाटी को रूर के नाम से पुकारा जाता है। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब को भारत के खाद्यान्न भंडार के नाम से जाना जाता है। किसे कहा जाता है? पंजाब को। तो आंसर हो जाएगा बी। शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी स्थित है केरल में। शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी स्थित है केरल में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मदुरई कहाँ है? देखिए, आपको एक क्वेश्चन और आता है इस मदुरई में कि त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? तो आप मारेंगे मदुरई को। तो यहाँ पूछ रहा है मदुरई कहाँ है? तो मदुरई तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु स्थित में मदुरई स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो उसका आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में स्थित है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये पूछ रहा है कि भारत में किस चीज़ से ज़्यादा ऊर्जा निकाला जाता है? तो ये कोयला से निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी, कोयला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये इसका टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? देखिए, इसमें जो ऑप्शन है इसमें गलत है, तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत की तटरेखा, इसका कोस्टल एरिया है 7516 किलोमीटर। ठीक है, तो ये टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया है, तो मैं इसे नहीं सुधारा, इसे आपको बोल दूंगा बोल के मतलब छोड़ दिया। तो आप इसमें ये ऑप्शन में नहीं जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 7516 किलोमीटर में भारत का आपका कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के एरिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? देखिए, भारत में कितने राज्य समुद्रों से टच करते हैं? तो ये करते हैं कितने राज्य? 9 राज्य।
अगर आपके पास मैप है तो उसे देख लीजिएगा कौन कौन सा राज्य, ये पूछता है कि कौन कौन सा राज्य आपका समुद्र से टच करता है, तो ये 9 राज्य हो गया इसका आंसर। मैं जब आपको जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं ये इंडियन जियोग्राफी में या फिर इंडियन मैप में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9 राज्य। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, देखिए भारत का मुख्य भूमि का अगर आपको पूछेगा तो ये हो जाएगा केप कैमोरीन। देखिए भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, दक्षिण में सबसे नोक कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका केप कैमोरीन, बी हो जाएगा। अगर आपका पूरा भारत का पूछेगा तो ये अलग होगा, ये अंडमान निकोबार में है, ठीक है। देखिए भारत का मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि कौन सा है, पूरा ये मतलब जो बड़ा सा भारत है। और अगर आपको मुख्य भूमि पूरा भारत का पूछेगा तो अंडमान निकोबार, ये सब जो छोटा छोटा द्वीप है आपका, अंडमान निकोबार तो छोटा नहीं है बड़ा है, तो ये सबको पूरा भारत को आपको बुझाते मतलब ये कहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक क्या है, तो ये हो जाएगा आपका केप कैमोरीन, ठीक है। देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, देखिए भारत का सबसे पूरा दक्षिणी बिंदु दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में ये है आपका इंदिरा पॉइंट, ये है आपका अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा पॉइंट। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। देखिए भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है तो उसका जो रेखा है तो उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। कौन सा रेखा, मैकमोहन रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैकमोहन रेखा चीन और भारत पर सीमा बनाती है। कौन सा रेखा, मैकमोहन रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, तो ये कहलाती है रेड क्लिफ लाइन। कौन सा रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के में सीमा बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से, ये तो आपको पता ही होगा। देखिए अब अगर नक्शा को देखेंगे तो बांग्लादेश से ज़्यादा लगता है, ये थोड़ा ऐसे टेढ़ टाढ़ के है तो आपको मतलब पता नहीं चलेगा, लेकिन ये हो जाएगा आपका आंसर बांग्लादेश। किस देश से आपका, हमारा भारत का किस देश से ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है, तो ये बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। और एक पूछता है कि भारत देश किस किस देश में सीमा बनाती है, ये एक पूछता है, मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। ये भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्व में जो तट है वो किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है कोरोमंडल तट। कौन सा तट, कोरोमंडल तट। तो इसका आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल कहाँ है, कोरोमंडल डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोरोमंडल तट, ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत तो एक्चुअली का आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये खगोल की पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखिए, तो ऐसा उत्तरी और पूर्वी, देखिए उत्तर में तो है और पूर्व में भी है, ठीक है। उत्तर क्या होता है आपको, उत्तर गोलार्ध, आपका दक्षिण गोलार्ध क्या होता है, उसका बाद इक्वेटर लाइन क्या होता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब मैं आपको ज्योग्राफी में जब पढ़ाऊंगा तो ये सब बता दूंगा। कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा में कौन कौन सा देश आता है, मकर रेखा में कौन कौन सा देश आता है, उसका बाद आता है भूमध्य रेखा क्या है, ये सब मैं आपको आपका भूगोल में बढ़ा दूंगा, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है, तो ये है आपका जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य में, जम्मू और कश्मीर। अभी तो ये जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, इसे केंद्र शासित अंचल बना दिया है, एक बना दिया लद्दाख, एक जम्मू और कश्मीर बना दिया है, ठीक है। इसमें आपको एक क्वेश्चन आता है कि भारत में किसने केंद्र शासित अंचल है, तो आप मरेंगे 8, ये पहले 9 था अब 8 हो गया। कि 8 क्यों है मैं आपको ये भी बताऊँगा, और कितने राज्य है, तो 28 राज्य है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो अभी तो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, तो ये क्वेश्चन दे दिया है तो मैं इसे ये कर देता हूँ, अब किसी में आप ये कर देंगे, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत की किस राज्य में स्थित है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो अभी तो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, ये तो 2 भाग में बांट दिया गया, लद्दाख और केंद्र आपका जम्मू कश्मीर में, तो ये आता है आपका लद्दाख में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है।
निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत का दक्षिणी नोक है, भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका केप कैमोरिन। ये तो एक बार इस क्वेश्चन डबल हो गया है, तो केप कैमोरिन। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी, केप कैमोरिन। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्वी और अवस्थित है? किस राज्य सबसे पूर्वी और पूरब की ओर स्थित है? तो ये आपका कौन सा राज्य पूरब की ओर स्थित है? पूरब, लखनऊ। इस चार, देखिए ये जो चार है ना, ये चार प्रमुख आपका शहर है, तो ये इस चार में से सबसे ज़्यादा पूर्वी और किस शहर स्थित है? तो ये लखनऊ है। आप अगर चाहते हैं तो मैप में भी इसे आप देख सकते हैं। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? लखनऊ का है, ए में लखनऊ है, तो आंसर हो जाएगा ए। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं? तो ये रखते हैं तटरेखा। ये क्वेश्चन और फिर रिपीट हो गया है, सॉरी। तो इसके 9 राज्य। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर। तो उसका आंसर हो जाएगा ए, भावर कहा जाता है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? ये तो आपको पता ही होगा, उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि दुनिया का सबसे आपका नया पर्वत, और एक पूछता है आपका दुनिया का सबसे पुराना पर्वत। अगर आपको पूछेगा दुनिया का सबसे नया पर्वत, नया वाला जो अभी अभी बना है, तो वो कौन सा हो जाता है? हिमालय पर्वत अभी अभी बना है। देखिए भूगोल में मतलब 5-10 लाख या 1000 साल में आपको ज़्यादा नहीं होता, ये लाखों सालों पहले बना था ये हिमालय पर्वत, तो तब भी इसे नया माना जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।